कुछ समय बीत जाने पर देवदत्त की जो पत्नी थी, जिसका नाम था रोहिणी, बड़ा अच्छा नाम है, बढ़िया नाम है, रोहिणी माता के गर्भ से एक बच्चे ने जन्म लिया। समय आने पर उस बच्चे का नाम रख दिया और वर्णन किया। रोहिणी नक्षत्र युक्त शुभ दिन में रोहिणी ने पुत्र को जन्म दिया। देवदत्त ने शुभ दिन में अच्छे मुहूर्त में नवजात शिशु का जाति कर्म संस्कार कराया और उसका नाम उतथ्य रख दिया। उतथ्य इति पुत्रस्य कृतम नाम पुराविदाः, नाम रखा गया उतथ्य। बहुत बड़े महात्मा हुए उतथ्य, ये उनके जन्म की कथा है। नाम उनका उतथ्य नाम रखा गया, जो कि देवदत्त के पुत्र थे। सचाष्टमे तथा वर्षे शुभे वै सुवासरे तस्पोपनुपनयम कर्म चकारम विद्वत पिता। 8वें वर्ष में शुभ योग में अच्छे दिन में देवदत्त ने अपने पुत्र का जनेऊ संस्कार करा। यज्ञोपवीत संस्कार अच्छे शुभ मुहूर्त में कराया। तो ब्राह्मण के बच्चे का जनेऊ संस्कार 8 से 12 वर्ष की उम्र में, क्षत्रिय का 12 से 16 वर्ष की उम्र में, वैश्य का 16 से 22 वर्ष की उम्र में जनेऊ यज्ञोपवीत संस्कार हो जाना चाहिए। आजकल तो जब शादी होती है तब कोट के ऊपर पहना देते हैं जनेऊ, प्राय यही होता है। मेरे चतुर्थ वर्ण कनिष्ठ वर्ण के लिए जनेऊ की जरूरत नहीं है। जनेऊधारी पूजा करके जितना पुण्य प्राप्त करेंगे उसे उतना पुण्य अपने आप ही प्राप्त हो जाएगा। इसलिए क्योंकि उनके पास कुछ बहुत काम है और उतना समय नहीं मिल पाता, क्योंकि यज्ञोपवीत धारी को रोज गायत्री जपनी पड़ेगी। जनेऊ धारण करने वाले को रोज सूर्य भगवान को अर्घ देना पड़ेगा। जनेऊ धारण करने वाले व्यक्ति के लिए ये सब चीजें, बाथरूम जाएगा तो जनेऊ कान के ऊपर लपेटना पड़ेगा उसे, इसलिए वो जनेऊ की मर्यादा है जनेऊ। तो फिर उसमें कहा जाए उनके लिए, हमारे लिए क्यों नहीं है? इसकी साधना बहुत तगड़ी है। यह हमारे पुरखों को पता था, हमारे ऋषियों को पता था कौन कितने कार्य में व्यस्त है, कौन इसकी साधना कर पावेगा, इसलिए उन्होंने उसमें एक नियम बना दिया। माताओं के पास इतने काम होते हैं, महीने के कुछ दिन ऐसे हैं जिसमें नारी पूजा पाठ के लायक नहीं होती, इसलिए माताओं के लिए जनेऊ निषेध बताया। अब माताएं कहें हमारे लिए जनेऊ क्यों नहीं, तो ये अनभिज्ञता है कि नहीं? ये फालतू की बात है कि नहीं? का पुरुष ही जनेऊ पहनेगा, हम क्यों नहीं पहन सकते? देखो ये कोई बात है ये है? हम पुरुष से किसी चीज में कम है? अरे आदमी ही जनेऊ पहनेगा, वो 3 लड़का पहनेगा, हम 9 लड़का पहनेंगी। ऐसा नहीं होता है। प्रकृति के कुछ नियम है और हमें उन रूलों को मानना चाहिए। किसका कैसा काम है, उस हिसाब से एक ऐसी व्यवस्था बनाई है, एक ऐसी परंपरा बनाई है, तो उसको फॉलो करना होगा। ब्राह्मण के लिए भी ऐसा, ब्राह्मण उठ पटांग है, शराब पीता है, काय का जनेऊ का अधिकार है उसे? मुर्गा मीट खाता है, काय का उसको जनेऊ पहनने का अधिकार है? उल्टा पुल्टा काम करता है, काय का उसको यज्ञोपवीत पहनने का अधिकार है? यज्ञोपवीत पहनने का अधिकार ब्राह्मण को भी, उसको जो शुद्ध पवित्र उठ पटांग काम न करे उसके लिए ये। अब उसमें कोई बुरा माने कि सब ब्राह्मणों ने ग्रंथों में अपने हाथों से लिख दिया है, बड़ी बड़ी बातें अपने लिए लिख दी हैं, छोटी छोटी बातें औरों के लिए लिख दी हैं। अरे भगवान व्यास तो माता सत्यवती के गर्भ से प्रकट हुए हैं। भगवान व्यास ने इतने पुराण लिखे, इतने ग्रंथ लिखे हैं, ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है। वेद तो साक्षात भगवान के मुख से प्रकट हुआ है। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। अब कोई भी माता जनेऊ पहनने के लिए रूठना मत। एक बार एक मैया फुनफुनाती हुई आई, कहा कि ये भी कोई बात है, इतना बड़ा पक्षपात हमारे साथ। हमने कहा हो क्या गया दीदी, बात तो बता। कहा मैं जनेऊ क्यों नहीं पहन सकती? हाँ, मेरे आदमी को जनेऊ कराया है, मैं जनेऊ क्यों नहीं पहनूं? मैंने बड़ी मुश्किल से उसे समझा, उसकी समझ में आया।
वो जनेऊ पहन के जितना पुण्य कमाए, आपको बिना जनेऊ पहने ही उतना प्राप्त हो रहा है। तो उसमें लड़ाई की और झगड़े की उसमें बात ही क्या है उसकी। सचाष्टमी तथा वर्षे सुबह वही शुभाश्रे, शुभ समय में जनेऊ संस्कार हो गया। उनके बेटे उथत्य का वेद मध्याभयामास गुरुस्तम वही व्रत स्थितम नोच्चार तथोत्थितम संस्थितो मुग्धवत्तदाह। ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित उथत्य को आचार्य वेद पढ़ाने लगे, किंतु वह एक शब्द का भी उच्चारण नहीं कर पा रहा था। मूढ़ की भांति चुपचाप बैठा हुआ था, क्योंकि उसको तो श्राप मिला हुआ था ना कि मूर्ख बच्चा पैदा होगा। खूब उसको पढ़ाने लिखाने पर जोर दिया, लेकिन उसके ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ता पढ़ाई लिखाई का। निरंतर वेदाभ्यास करते हुए वह बालक 12 वर्ष का हो गया, किंतु भली भांति संध्या वंदन करने का तरीका भी वो नहीं समझ पाया। न वेद विद्वत कर्तुम संध्या वंदन कम विधिम। 12 साल का हो गया, लेकिन उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। मैं निवेदन करना चाहूँगा, मेरी माताएं आप सब सुन रही हैं, अपने बच्चों को एक लोटा भर करके जल का दे दिया करो और सूर्य भगवान को अर्घ दिलवाया करो। सूर्य भगवान को अर्घ देने से बुद्धि का विकास होता है। जिनके बच्चे पढ़ने में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, बच्चों के हाथों से मसूर की दाल, गेहूं का दान, तांबे का दान और लाल वस्त्र का दान बच्चों के हाथ से कराएं। लाल वस्त्र का दान, लाल फूल का दान, इससे बच्चों की बुद्धि के ऊपर बहुत ज़्यादा असर होगा। सूर्य भगवान बुद्धि के देवता हैं। जब सूर्य प्रबल होकर के बैठते हैं तो बच्चे वैज्ञानिक बन जाते हैं। और मैं तो कहूँगा सूर्य भगवान को अर्घ तो देश के स्त्री पुरुष सबको ही देना चाहिए। सूर्य भगवान को अर्घ तो नित्य दे, ये सबके लिए जरूरी है। बोलिए श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय। आज के आनंद की जय हो। जय जय श्री राधे श्री राधे श्याम। जहाँ श्लोकस्तम विप्रम या तत्र गतम बने पिता माता निंतार्थम मूर्खा तम कृष्णा। वो महात्मा लोमस सुना रहे हैं कि वह बच्चा घर छोड़कर घर से बाहर, उसको घर से बाहर कर दिया पिता ने, मूर्ख कह करके घर से बाहर कर दिया। चल घर से, तो इस घर में रहने के लायक नहीं है, तो मूर्ख है। बेचारा घर से बाहर चला गया। वर्ण ने गंगा तीरे सुविस्ताने कृतो जटमनुत्तम। गंगा के किनारे पर उसने जाकर के कुटिया बनाई। उथत्य गंगा जी के किनारे पर जाके रहने लगा।